हेलो एंड वेलकम टू बिजनेस आजकल। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आजकल सुमित कुमार सिंह के साथ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है जो कि हर कोई इसमें कंफ्यूज और मिस्टेक होता है। कंफ्यूज और बोलिए कि हर कोई कॉन्फिडेंट होता है, आई नो इट बेटर, आई नो माई प्रायोरिटी, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है इन्वेस्टमेंट से लेकर। जो सबसे बड़ा फैक्टर है लाइफ में कि आपको सही इन्वेस्टमेंट क्या है और गलत इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट समझ लें तो आप सही इन्वेस्टमेंट अपने आप समझ जाएंगे। गलत इन्वेस्टमेंट, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। आपके पास दो ऑप्शंस है, इन्वेस्टिंग इन कार और इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी जहां पे इमर्जिंग मार्केट हो वहां की प्रॉपर्टी। आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर्टी में या कार? अगर आप यंग जनरेशन से पूछेंगे व्हाट इज योर ड्रीम, हमेशा ये बोला जाता है ड्रीम कार, वो मेरा ड्रीम कार ये है, ड्रीम कार वो है, ऐसा है वैसा। लेकिन जब आप कार में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है आप भी कार ड्राइव करते हैं, मैं भी कार ड्राइव करता हूँ, लेकिन कार का इन्वेस्टमेंट क्या है कि जिस दिन आप कार अपने शोरूम से बाहर लेके आते हैं विथ वेरी डेड टाइम, आपका जो कार का वैल्यूएशन है 25 to 30% डिप्रिशिएट कर जाता है। आप कार निकाल के लाए, आप सेम कार को आधे घंटे बाद जाके शोरूम को बोलिए आई वांटेड टू सेल इट ऑन दिस वेरी प्राइस, कैन यू टेक इट? नो, दे विल बाय इट बट दे विल से नाउ द वैल्यूज हैज गॉन डाउन। सो हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि कभी भी आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप पहला जो प्रायोरिटी दीजिए वो प्रॉपर्टी पे दीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन एवरी डे ग्रो होता है और कार का वैल्यूएशन डिप्रिशिएट होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको समझना होगा। एप्रिसिएट, आप अगर लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप रियल एस्टेट में करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट एप्रिसिएट होता है, अप एंड अप जाता है। अगर आप कार में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट डाउन एंड डाउन एवरी डे जाता है। सो ये चीज आपको ध्यान में देना होता है, क्योंकि कार का एड आप मैक्सिमम देखते हैं, ड्रीम कार, ड्रीम ये, ड्रीम वो, बट अगर इन टोटलिटी इफ यू थिंक पॉजिटिव वे, आप देखेंगे कि कार का इन्वेस्टमेंट हमेशा निगेटिव इन्वेस्टमेंट होते हैं। लेकिन मीडिया में अरे देखो कौन से कार से आया, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, बट इट्स ऑल योर मेंटल परसेप्शंस। आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पे एप्रिसिएट हो रहा है और कहाँ पे डिप्रिसिएट हो रहा है। मेरे पास एक कार है, मैं फिर 4 लेके आ रहा हूं, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस, क्योंकि आपका जो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टिंग इन कार इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट। लोग बोलते हैं ना मैंने कार में इन्वेस्ट किया, आपने कार में इन्वेस्ट नहीं किया भाई, कार में आपने अपना पैसा गलाया है। उससे कितना रिटर्न आएगा, अगर आप उसको कमर्शियली नहीं यूज कर रहे हैं, सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं, तो उसका जो वैल्यू प्रोपोर्शन है वो एवरीडे डाउन जाएगा। आफ्टर 15 years द कार वैल्यूएशंस विल बी 2 to 3%। वैसे भी स्क्रैप पॉलिसी आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मैक्सिमम कितना होएगा 5 to 7%। अगर आपने 1 लाख का कार खरीदा है, इस समय वो स्क्रैप में जाएगा, उसका 5 to 7,000 ही वैल्यू होने वाला है। वो भी मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। सो ये सब हमेशा आपको ध्यान में देना है कि आप एप्रिसिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने डिप्रिसिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो होता है खासकर यंग चैप्स के साथ, वो है कि वो तुरंत क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। पहला सैलरी आया, आई हैव ऑल्सो वर्क विद द आईबीएम एंड एवरीवेयर, वहां पे सबसे इजीएस्ट थिंग्स है किसी के लिए भी, वो है क्रेडिट कार्ड लेना। अब कहीं पे भी कॉर्पोरेट में काम करो, अच्छे कॉर्पोरेट में क्रेडिट कार्ड लेना सबसे इजीएस्ट काम है। और एक मिस्टेक आपकी जिंदगी भर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर एक बार क्रेडिट कार्ड का अगर ड्यू, जो आपका ईएमआई का है ड्यू डेट, स्लिप करते हैं तो आपका वहां पे माइनस आ जाता है। आपका ओवरऑल पैन कार्ड के थ्रू जो रैंक मिलता है कि अगर फ्यूचर में अगर आपको कभी लोन लेना हो आप नहीं ले सकते। ये मेरे साथ प्रैक्टिकल है। एक बिजनेसमैन
जो कि लोन के लिए बहुत ट्राई कर रहा था, he could not take a loan just because 7 to 8 years ago he had missed 2 EMIs। 2 EMI मिस करने का रिजल्ट था कि उसका जो ओवरऑल रैंकिंग था वो कम था और उसके चलते उसको बिजनेस लोन नहीं मिल रहा था। और दूसरी चीजें कि जब भी आप लोन लेते हैं, आई मीन क्रेडिट कार्ड इन इनडायरेक्ट वे ऑफ इज अ लोन आपको दे दिया जाता है। उसमें क्या है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड होगा आप ऑलवेज फाइंड करेंगे आपका स्पेंडिंग 10% ग्रो होगा। आप बोलते हैं ना आई एम ए स्मार्ट इन्वेस्टर, नो, इवन दो वट एवर स्मार्ट इन्वेस्टर यू आर, you will invest 10% more if you have a credit card। So credit card आपको तभी यूज करना है जब आप वैसे बिजनेस में हो, वैसे बिजनेस ट्रिप में हो। मोस्टली पीपल यूज इट फॉर रबिश थिंग, नॉट फॉर आई एम गोइंग फॉर पार्टी, ओके डोंट हैव अ मनी आई हैव अ क्रेडिट कार्ड, जस्ट स्वाइप करो आप पार्टी करो। और फिर क्या होता है, एंड ऑफ द डे सैलरी आया, ईएमआई चला गया, कुछ नहीं बचता है। तो ऐसे स्लोली अगर आप 2-3 साल आपको करना है, 2 to 3 years, लगता है अरे आ जाएगा, यहां से वहां से चला जाएगा। बिलीव मी माय फ्रेंड, लॉट्स ऑफ पीपल इन माय आउटर सर्कल, नॉट इन इनर सर्कल बट आउटर सर्कल, इज फेसिंग दिस इशू, क्योंकि उनका फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत रॉन्ग। वो समझते हैं क्रेडिट कार्ड मिला तो इट्स लाइक टिकट टू बॉलीवुड या टिकट टू buying any products without having any tensions, this thing। ये पूरा बैंकिंग सिस्टम पूरे वर्ल्ड का इसी पे डिपेंड करता है कि स्पेंडिंग मोर। आप स्पेंडिंग मोर कैसे करोगे, आपको क्रेडिट कार्ड पे ऑफर दिया जाएगा, बाय थ्रू क्रेडिट कार्ड। सो यू आर थिंकिंग लाइक ओके आई बाय थ्रू क्रेडिट कार्ड, आई एम सेविंग दिस मच। एक्चुअली यू आर नॉट सेविंग एनी मच। होता है ना कि आप सपोज कीजिए कि HDFC बैंक है या फिर कोई भी है, ICICI बैंक या SBI बैंक, उसका क्रेडिट कार्ड लेकर आइए, आपको 10% का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है, 4% का डिस्काउंट है उस बैंक के क्रेडिट कार्ड। ये बैंकिंग ऐसे ऑफर लेके आते हैं सो दैट पीपल शुड स्पेंड। किसी भी बैंक के लिए अच्छे क्लाइंट वो नहीं होते हैं जो उनको टाइम पे देते हैं, खासकर क्रेडिट कार्ड की, बिकॉज वंस यू मिस अ ड्यू डेट आपका जो इंटरेस्ट रेट है सबसे ज्यादा है। समटाइम क्रेडिट कार्ड पे तो अप टू 36% तक चला जाता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वो सब वो 2-3 महीने में वो उसमें और डबल ट्रिपल होने जाता है। वंस यू मिस द वन EMI योर लाइफ इज गोइंग टू बी हेल। सो माय फ्रेंड, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू और प्लानिंग टू इन्वेस्ट, थिंक कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटी है टू मेक मोर मनी, यू शुड इन्वेस्ट वेरी स्मार्टली। अगर आपका प्लानिंग है टू शो ऑफ, सो यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, इन्वेस्टिंग इन कार, हाई एंड कार, प्रीमियम कार, नो रिटर्न आउट ऑफ दैट। Investing or maybe taking a credit card and thinking like now I have become rich, मेरा 3 लाख या 30 लाख का मेरा swiping amount है तो I have that much of credit value। No my friend, if you're investing on that particular things which is not appreciating and which is not adding the value to your investment, you should rather be careful। So ये एक दो मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया कि कभी भी आपको लाइफ में इन्वेस्ट करना हो, आपको स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आपको फूल बनाने के लिए बैठा है। आई मीन एंटायर दिस network system, market economy। Thanks for watching this video। I'll see you very soon with many more motivational videos। Thank you।